आरएसएस के मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं फहराया जाता था? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का क्या रोल था, क्या सैक्रिफाइस था, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों ने पूरे देश में सैनिक भर्ती के कैंप लगाए थे। उसमें प्रमुखता से आरएसएस के ही वॉलंटियर थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान सुर्खियों में है और विपक्षी नेता उनके बयान से चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था कि 1942 और उसके बाद अंग्रेज सरकार ने संघ की जासूसी कराई। अंग्रेज सरकार के पास इस बात का आंकड़ा रहता था कि संघ की किस शाखा में कितने स्वयंसेवक आते हैं और वहां पर क्या होता है। ब्रिटिश सरकार को संघ बड़ा खतरा लगता था। 1942 और बाद में ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों के द्वारा संघ का डिटेल सर्वे करवाया। हमारे उधर के विदर्भ, खानदेश, इस इलाके में जो शाखाएं थी उसके सर्वे के कागज में मुझे देखने को मिले। अब कितनी जानकारी गुप्तचरों के पास रहती थी देख के मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। एक शाखा में रेगुलर संख्या कितनी रहती है और उनकी सूची में कितने लोग हैं, उनके नाम क्या क्या है, उसमें पूर्ण गणवेश रखने वाले कितने हैं, यहां तक का डाटा उनके पास था। इनके कार्यक्रम होते उसमें क्या होता है, कौन बोलते और क्या बोलते हैं, उसमें कितने उपस्थित रहते हैं, ओटीसी ट्रेन कितने हैं, ये सब बातें। और अंत में लगभग हर एक कलेक्टर की ये कमेंट है कि अभी तो ये लोग कुछ उपद्रव वगैरह नहीं कर रहे हैं, बड़े अच्छे साफ सुथरे दिख रहे हैं, लेकिन कल जब कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू होगा तो ये लोग हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होगी। सरकार ये एंटीसिपेशन रख के चल रही थी, इसलिए विरोध जैसा हो सकता है वैसा करती थी। मोहन भागवत के इस बयान पर विपक्षी नेता नाराज दिख रहे हैं और उनकी बात को देश की आजादी से जोड़कर उन पर हमलावर हैं। झूठ और महाझूठ। 1942 में जो अंग्रेजों ने पूरे देश में सैनिक भर्ती के कैंप लगाए थे उसमें प्रमुखता से आरएसएस के ही वॉलंटियर थे सैनिक भर्ती में। और सावरकर, गोलवलकर ने कहा भी था, ओपनली कहा था कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो, और वही लोग बाहर गए भी लड़ने, हिटलर से लड़ने या जो भी है, यानी अंग्रेजों के सेवक थे उस समय। तो अब किसी तरीके से अपना इज्जत बचाना चाहते हैं। इस देश की आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का क्या रोल था, क्या सैक्रिफाइस था, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। सारा देश, सारे दुनिया के लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी के लिए किसने संघर्ष किया, किसने जेल की सजाएं, अंग्रेज़ों के कोड़े खाए, कौन लोग हैं फांसी के फंदे में, में ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और आरएसएस का क्या रोल था, बीजेपी का क्या रोल था, अब बताने की जरूरत नहीं, पूरा दुनिया जानती है। मोहन भागवत जी, पहले ये बताना चाहिए कि आरएसएस के मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं फहराया जाता था, और आरएसएस का देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में क्या योगदान है, ये सबको पता है। तो ये ज्ञान देने के पहले इतना तो ध्यान रखना चाहिए। दरअसल मोहन भागवत दिल्ली में एक किताब लॉन्च के कार्यक्रम में पहुंचे थे। अक्टूबर में आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से संघ की जमकर तारीफ की थी और दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ इसको कहा था। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान भी चर्चाओं में आ गया है।